नाम की इतनी महिमा है कि नाम की महिमा को अजामिल ने प्रकाशित कर दिया है। भगवान का नाम लेकर के अजामिल उस दंड से बच गया जो भयानक त्रास उनको उस नरक में भोगना पड़ता। यम के दूत यमपुरी में जाकर के काल के फांस को वहीं पर फेंक देते हैं और कहते हैं कि आज से आज आपकी नौकरी अब हमें नहीं करनी। यम ने कहा क्यों भैया, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो वो कहते हैं कि आप द्वादश महाभागवत में एक हैं, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और आप भगवान के द्वारा जो बताया हुआ जो मार्ग है कि दुष्टों को कष्ट देना है, उस कार्य को हम कर रहे हैं, तो आज हम अपमानित होकर के आए हैं। इतने में यमराज कहते हैं कि हुआ क्या? तो जो यम के दूत हैं वो कहते हैं कि ये जो अजामिल है उन्होंने अपने बेटे नारायण को पुकारा। यम ने कहा धीरे बोलो, जिनका नाम आप ले रहे हो उनका नाम लेना नरक में मना है, क्योंकि अगर आप नरक में उनका नाम ले दोगे तो हमारी तो जितना कार्य है वो सब चौपट हो जाएगा, सब मुक्त हो जाएंगे। पेट्रोल पंप में माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं। इसी प्रकार भगवान नारायण का नाम लेना नरक में खतरे से खाली नहीं है। हम सब का काम चौपट हो जाएगा, सब पापी तर जाएंगे, इसलिए धीरे बोलो। तो यम के दूत जो कह रहे हैं उसको सुनिएगा। यम के दूत कह रहे हैं कि हम किन्हें लेकर के आए इस यमपुरी में बताइए। तो यमराज कहता है जिह्वान भक्ति भगवद गुणनाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद क्षीरदापि तानाय वध्यमसुतो वृत कृष्ण वित्पान। अरे जो जिह्वा भगवान की भक्ति नहीं करता, जो भगवत गुणन्वाद नहीं करता, जो कृष्णाय नो नमति यद क्षीरदापि, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण में जिनका जो मस्तक है झुकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तुम इस यमपुरी में लाया करो। तो परीक्षित कहता है कि भगवान क्या नाम लेने से ही कृपा करते हैं, मस्तक झुकाने से ही प्रसन्न होते हैं। कोई पिता, सामान्य सी बात है, कोई बालक अपने पिता को प्रणाम नहीं करता तो क्या वो नाराज हो जाता है? तो क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? स्वामी सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, कृष्णाय नो नमति यद क्षीरदापि, भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान राम के सामने, भगवान शिव, जितने भी देवता हैं, जितने भी देवी हैं, सनातन धर्म में बताए हुए जितने भी पद चिन्ह हैं, उसका जब हम अनुसरण करते हैं तो हमारे ऊपर जो भगवान की कृपा है, उस कृपा का हम धन्यवाद भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान ने स्वतः ही हमें ऐसे श्वास प्रदान किए हैं, उस श्वास को हम लेकर के जीवित रहते हैं। भगवान ने निःशुल्क हमको ऑक्सीजन प्रदान किया है, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके हम जीवित रहते हैं।
क्या भगवान ने कभी उसका बिल भेजा है? वर्षा की बूंदें हमें प्रदान करती है, उससे हमारा फसल होता है, उस फसल से हमारा जीवन चलता है, उसका बिल क्या भगवान ने कभी भेजा है? कोरोना काल में हम लोग देखे हैं ऑक्सीजन के लिए कितने खर्च किए हैं लोग, डॉक्टर ने कितने बिल भेजे हैं उसके, लेकिन भगवान ने क्या बिल भेजा है? भगवान ने कभी बिल नहीं भेजा है। उस बिल के लिए हम क्या करें? अरे बिल नहीं भेजते तो नहीं भेजते, हम उनका धन्यवाद तो कर सकते हैं। उसका धन्यवाद हम कैसे करें? उनका धन्यवाद करने का अर्थ है कम से कम एक लोटा जल तो शिव जी में चढ़ा दें, कम से कम सुबह उठ करके एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप तो कर लें। कम से कम कुछ नहीं आता तो कम से कम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतना तो कह ही सकते हैं। सुखदेव स्वामी कितना सुंदर समझा रहे हैं। देखिए एक चीज और है, जब कभी भी व्यक्ति को रात्रि के समय व्यक्ति को काम सताता है और दिन में क्या सताता है? भूख। दिन में क्या? भूख, रात में काम। तैयार रहना। रात में काम सताता है और दिन में भूख। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय तो हमारे इसी श्रीमद् भागवत में भगवान का जो चरित्र है, अभी आने वाले समय में कल ही का चरित्र है भगवान जी का। राम जी का जो प्रागट्य हुआ वो दिन में हुआ और कृष्ण का रात्रि में। ये हमेशा हम सबके सामने यह प्रश्न रहता है कि ये कैसे हो गया? भगवान जी रात्रि में आए, राम जी दिन में आए। अरे भगवान रात्रि में इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान काम पर विजय प्राप्त किए हैं, और भगवान राम इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान समस्त प्रजाओं का भूख मिटाना चाहते हैं। इसलिए जब रात्रि के समय काम सतावे तो क्या कहना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब दिन के समय अगर भूख सतावे, रात्रि में काम सतावे तो श्री कृष्ण जी, और अगर दिन में भूख सतावे तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। ये भगवान का जो चरित्र है उनका लाभ है, जो हमारे संपूर्ण जीवन को एक सुगंध प्रदान कर देती है। अब सप्तम अध्याय में, सप्तम स्कंद में परीक्षित जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप सभी शांति से सुनिएगा। भगवान महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। समप्रिय सुहृदय ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विस्मो ययाम्। हे स्वामी, हम लोग कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, और भगवान जब समदर्शी हैं तो समानता के अधिकार के तहत हम कहें तो समानता के अधिकार के तहत तो सबका समान अधिकार है भगवान के ऊपर। तो भगवान इंद्यार्थे कथम दैत्यान्, दैत्यों को क्यों मारते हैं? भगवान जब समदर्शी हैं तो देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को क्यों मारते हैं? कथम दैत्यान अवधि, समदर्शी हैं तो दैत्यों को क्यों मारते हैं? सुखदेव जी कहते हैं साधु पृष्ठ तया राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, तुम जैसे हमें पूजोगे मैं तुम्हें उसी रूप में प्रदान, अपने आप को उसी रूप में तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम अगर मुझे भक्त के रूप में अगर देखोगे, तुम अगर मुझे भगवान के रूप में देखोगे तो मैं तुझे भक्त के रूप में देखूंगा। जब तुम मुझे स्वामी के रूप में देखोगे तो मैं तुम्हें सेवक के रूप में देखूंगा। जब तुम मुझे शत्रु की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारी इच्छा तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। बोलिए राधे राधे। भगवान कहते हैं कि तुम अगर शत्रुता से अगर मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान तो सभी को मिलते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि समदर्शी मोहे कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान अपने जो सेवक हैं, अपने जो प्रिय हैं, अपने जो भक्त हैं, उसकी पक्ष लेने के बिना भगवान रह नहीं सकते। भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। तो परीक्षित जी कहते हैं कि ऐसा कोई दैत्य हुआ क्या जिसके घर में भगवान ने कोई ऐसा दैत्य कुल है क्या जिसमें कोई भगवान का भक्त का जन्म हुआ हो और किसी दैत्य की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए हों,
किसी दैत्य की रक्षा के लिए, किसी दैत्य वंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसा कोई आपके पास प्रमाण है? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि है राजन, है। एक समय की बात है, हिरण्याक्ष का जो भाई है हिरण्य कश्यपु, इन्होंने कठोर तप किया और कठोर तप करके अनेक प्रकार के कठोर तप किया। इतना तप किया कि शरीर में दीमक से उनका शरीर ढक गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहे कि वरदान मांगो। प्रणाम करके हिरण्यकश्यपु कहता है कि हे ब्रह्मा जी, न मैं भीतर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, और न ही अस्त्र से और न ही शस्त्र से, ना ही मनुष्य से, ना ही जानवर से। आपकी बनाई हुई सृष्टि में ऐसा कोई भी शस्त्र ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो, ऐसा कोई मनुष्य ना हो जिससे मैं मर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, बस बस बहुत हो गया भैया, मांगने का पूरा लिस्ट तैयार करके आए हो। तो ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दे दिया। वरदान तो दिया, इससे पहले तो ये कह रहे थे कि मैं मरूं ही ना, लेकिन ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिया, कहा कि सृष्टि में मरना तो तय है, लेकिन तुम वरदान मांगो। तो ये सब वरदान इन्होंने मांगा। और अत्यंत ये हिरण्यकश्यपु तप करके अपने घर में, अपने राज्य में आया और राज्य में आकर के अपने राज्य का संचालन करने लगा। समय बीता, इनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम भक्त प्रहलाद हुआ। बोलिए प्रहलाद भगवान जय हो। प्रहलाद जी का जन्म हुआ और जैसे ही प्रहलाद जी का जन्म हुआ, भक्त प्रहलाद का जैसे जन्म हुआ, इन्होंने मां के गर्भ में ही भगवान के दिव्य स्तुतियों को सुना था। भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का इन्होंने उस स्मरण को सुना था। आज उसी के प्रभाव से यह भक्त के रूप में जन्म लिया है। देखिए, भगवान का जो प्रताप है, उनके नाम का जो प्रताप है, उसको आप अनुभव करेंगे। आप इस बात को अनुभव करेंगे, आपके घर में बच्चे होते हैं, आपके घर में बच्चे हैं, उस बच्चों में जो संस्कार है, क्या वो मां के गर्भ से आया है? क्या जो संस्कार है उसको हमें धीरे धीरे सिखाना पड़ रहा है? क्या उस बच्चे को हम सिखा रहे हैं तब भी वो नहीं सीख पा? इस बात को विचार करिएगा। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में गर्भाधान एक संस्कार है। जब माताएं गर्भ को धारण करती है तो उस समय हमारा मन परम पवित्र होना चाहिए। जिस समय जो ये 9 महीने का जो समय है, उस समय एक भक्त को जन्म लेने के लिए हमारा दिनचर्या कैसे होना चाहिए, हर मां को विचार करना चाहिए। आज श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद का जन्म एक राक्षस कुल में हुआ है।
राक्षस कुल का जो भोजन है वो भोजन मर्यादित नहीं रहता, वो अशुद्ध भोजनों को करता है। उनके दिनचर्या भी ठीक नहीं रहती। लेकिन माँ का गर्भ इतना श्रेष्ठ है कि अगर माँ अगर श्रेष्ठ है तो पुत्र भी श्रेष्ठ होगा। भक्त प्रहलाद अत्यंत श्रेष्ठ बालक के रूप में जन्म लिया, बड़ा हुआ और जैसे ही बड़े हुए उनको पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजे। उनका एक अलग से विद्यालय बना हुआ था जिनका नाम था हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। क्या नाम था? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। उसमें क्या सिखाया जाता था? उसमें यही शिक्षा दी जाती थी कि कोई नारायण नहीं है। अब उस हिरण्यकश्यपु का जो विद्यालय था उसमें क्या सिखाया जा रहा है? हिरण्यकश्यपु ही भगवान है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। बालक पढ़ने गया। संडा मर्क नाम के दो उनके शिक्षक थे जो उनको पढ़ा रहे थे, और जैसे ही शिक्षा प्रदान किए एक दिन भक्त प्रहलाद घर आया और घर आकर के कहता है कि हिरण्यकश्यपु अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने बालक को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के कहता है कि हे पिताजी, गोद में ले लिया तो हिरण्यकश्यपु कहता है कि हे पुत्र, तुमने क्या पढ़ाई की? अपने विद्यालय में कौन सी शिक्षा को तुम ग्रहण कर रहे हो? बढ़िया वाला पाठ जो तुमने विद्यालय में पढ़ा है उसको मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न गृहात् हित्वान्दपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमानश्रये। पिताजी, संसार में ये जो संसार है ये महान अंधकूप है, और इस अंधकूप में जितने लोग आए हुए हैं, ये जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो इस अंधकूप में आकर के सब अंधे हो गए हैं। पिताजी, जितने इस संसार में आए हैं सब अंधे हैं, अंधकूप। इसलिए क्या करना चाहिए पता है पिताजी? सब कुछ को छोड़ देना चाहिए और जाकर के वन में भगवान का भजन करना चाहिए। तो वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है। वो कहता है कि भगवान का भजन करना चाहिए, ठीक है। तो भगवान का नाम बताना रे बेटा, भगवान का क्या नाम है? प्रहलाद कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारायण का नाम सुना हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को वहीं से उठाकर पटक दिया और कहता है कि ये ज्ञान तुम्हें कौन दे रहा है। संडामर्क को बुलाया गया और बुला करके उन्हें खूब डांटा। डांट करके कहता है कि तुमने विद्यालय में मेरी जो पाठ्यक्रम है उसको छोड़ करके तुम संपूर्ण पाठ्यक्रम का भगवाकरण कर रहे हो। वहां जय जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये क्या विद्यालय चला रहे हो तुम? हिरण्यकश्यपु कहता है। तो हाथ जोड़ करके वो जो संडामर्क हैं वो कहते हैं सदीनो राज सेवक है। हे राजन, हम तो आपके सेवक हैं और आपने जो पाठ्यक्रम हमें दिया है उसी पाठ्यक्रम को हम सुनाते हैं, उसी को पढ़ाते हैं। आपने कहा कि ग मतलब गणेश मत पढ़ाइए। ग मतलब गणेश पढ़ाएंगे तो उससे सांप्रदायिकता फैलेगी, तो हमने ग से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। आपने कहा कि क से कमल मत पढ़ाओ, तो क से उसका भी हम परिभाषा बदल करके पढ़ा रहे हैं। हम तो आपके सेवक हैं। आप जो पाठ्यक्रम तय करेंगे प्रभु, हम उसी पाठ्यक्रम को लागू करेंगे। एक मौका दे रहा हूं, इस बच्चे को सुधार करके लाओ, नहीं तो तुम सबका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। हिरण्यकश्यपु ने डांटा और डांट करके भेजा। जो उनके विद्यालय के जो गुरुजी थे संडामर्क, वो डांटते हुए प्रहलाद जी को ले जा रहे हैं और कहते हैं कि दैत्येन चंदन वने कंटकद्रुमः, तुम इस दैत्य के चंदन जैसे वन में ये बबूल कहां से पैदा हो गया? तुम्हारे नाम से इतना डांट खाना पड़ता है। इस बार तो सुधर जा। गुरु को गाली खिला रहा है, कैसा चेला है। लेकिन संडामर्क जैसा व्यवहार अगर किसी गुरु का हो तो उस गुरु को भी त्याग देना चाहिए जो हमें भगवान से अलग करे। भक्त प्रहलाद ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ दिन बाद फिर अपने महल में आए और महल में आकर के फिर अपने पिता के गोद में बैठे। पिता ने फिर अपने गोद में बैठाया उनको और गोद में उठा करके फिर पूछने लगा। इस बार भक्त प्रहलाद ने जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, कितना सुंदर है, आप लोग श्रवण करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्मनिवेदनम। जो ही नवधा भक्ति का पाठ सुना, भक्त प्रहलाद के प्रति अत्यंत क्रोधित होकर के बाल को पकड़ करके तलवार निकाल लिया और उनके गुरुजन भी सामने थे। लाल लाल आंखों से गुरुजनों की ओर देखने लगे। थोड़ी ही देर में भक्त प्रहलाद को छोड़कर गुरु के पास पहुंच गए, संडामर्क के पास पहुंच गए
और जाकर के कहने लगे कि लगता है तुम्हें अपने जीवन प्रिय नहीं है, बार बार क्या सिखा रहे हो बच्चों को। हाथ जोड़ करके संडामर्ग कहते हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतोवतस्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन् निमज्ज मन्यु कददास्ममानः। आपका जो बालक है नैसर्गकीयं मति, भगवान ने इसकी मति ऐसा बना दिया है कि हमने इसको कुछ पढ़ाए नहीं है, ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हो गया है राजन। हिरण्यकश्यपु सोच में पड़ गया, 1 मिनट के लिए ठंडे हो गए और कहते हैं कि गुरु पुत्र है, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। सत्यम कथम मामृषाम, सत्य बोलो। तो हम सत्य कह रहे राजन, हम इन्हें नहीं पढ़ाए हैं, ये स्वयं पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हो गया है। एक आखिरी मौका दे रहा हूं, इस बालक को सुधारो, नहीं तो तुम सबका वध करूंगा। इतना कह करके जैसे ही प्रहलाद जी को विद्यालय में लेकर के गए और जैसे ही छोड़ करके ये जो गुरुजन है बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गए, सामान लेने के लिए गए तो भक्त प्रहलाद अपने सभी विद्यार्थियों को जोड़ लिया और कहते हैं कि आज एक नया खेल खेलेंगे। कौन सा नया खेल खेलेंगे? तो कहते हैं कि इस संसार में भगवान ने, एक समय की बात है जब भगवान जीव से कहता है कि तुम पहले इस संसार में जाओ, कुछ कर्म करो और कर्म करने के बाद जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें जो कार्य किए रहोगे उसके अनुरूप तुम्हें फल को प्रदान करूंगा। अब वही भगवान कहते हैं कि इस संसार के कण कण में मैं छुपा हुआ हूं और इस कण कण में तुम मुझे खोज करके बताओ, ढूंढो मैं कहां हूं। तो आज हम उस भगवान को ढूंढेंगे। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि अरे विद्यार्थियों सब पास आ जाओ, आज भगवान को ढूंढेंगे हम लोग। तो विद्यार्थी कहते हैं कि आपके जो गुरुजन हैं, हमारे जो गुरुजन हैं और जो आपके पिताजी हैं, उनसे बड़ा डर लगता है। भक्त प्रहलाद कहता है तुम मेरे पिता से डरते हो और जो जगत का पिता है उसका तुम्हें स्मरण नहीं होता। नाच नाच करके कीर्तन करने लगे भक्त प्रहलाद समस्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।
जनों ने देखा, दौड़ करके भाग करके हिरण्यकश्यपु के पास गया और जैसे ही हिरण्यकश्यप को बताया, कोपावेश चलत गात्रा पुत्रा हंतुम दधे, अत्यंत क्रोध से भर करके हिरण्यकश्यपु उस विद्यालय में प्रवेश करता है। और जैसे ही विद्यालय में प्रवेश करता है तो क्या देखता है? श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जैसे ही देखा, प्रहलाद जी का बाल पकड़ लिया और बाल पकड़ करके धरती में पटक करके कहता है कि अरे कुल कलंकी प्रहलाद, हे दुर्मति मंदात्मनः कुल भेदः कराधमः, तुम्हारा जैसा कुल कलंकी पुत्र मेरे घर में कैसे पैदा हो गया, कैसे जन्म तुमने ले लिया? जिस भगवान का तुम नाम रट रहे हो, जप रहे हो, वो भगवान क्या तुझ में है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी वो मुझ में भी है, आप में भी है और समस्त विद्यार्थियों में भी है और गुरुजी संडामर्क में भी है। मेरे भगवान कहाँ नहीं है? भक्त प्रहलाद ने जब ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यपु क्रोध में एकदम व्याकुल हो गया और कहता है कि क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? और जैसे ही कहा कि इस खंभे में भगवान है, पिताजी ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आपका प्रश्न गलत है। क्या खंभे में भगवान है? ऐसा नहीं, खंभे में भगवान है। देखिए, ये विश्वास है भगवान के प्रति भक्त का, भगवान के प्रति भक्त का ये विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय, भगवान के प्रति विश्वास। और जैसे ही भक्त प्रहलाद ने कहा कि हाँ मेरा भगवान इस खंभे में भी है, उतना सुनते ही भगवान स्वयं वहां पर जैसे ही गदा का प्रहार हिरण्यकश्यपु करने लगा, गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नर नागर को, रूप अति भयानक है, भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इतने भयानक भगवान, कांप गया नरसिंह, कांप गया हिरण्यकश्यपु नरसिंह का स्वरूप देख करके। भगवान का जो स्वरूप है अत्यंत खतरनाक। वो सोचने लगा कि भैया आज तक तो इतना खतरनाक स्वरूप मैं किसी का नहीं देखा। 2 सेकंड के लिए हिरण्यकश्यपु का पसीना छूट गया। इतने में ही तलवार लेकर के जैसे ही भगवान के ऊपर झपट्टा मारा, भगवान ने जकड़ के पकड़ के गोदी में पटक के उनके उदर को विदीर्ण करके उनका प्राणांत कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इतने में अत्यंत क्रोधित होकर के भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया और वध करके अत्यंत क्रोध में उस मरे हुए उनका जो शव है उस शव को विदीर्ण कर रहे हैं।
उसके रक्त को पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को अगर कोई कष्ट दे तो भगवान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भगवान के भक्त को अगर कोई कष्ट दे तो भगवान को अत्यंत पीड़ा होती है। आज उस पीड़ा को याद कर करके मेरे भक्त प्रहलाद को कितना कष्ट इन्होंने दिया। पर्वत से गिराया, अग्नि में जलाया, होलिका अग्नि में उनको जला रही थी, वो भी नष्ट हो गई। होलिका में भी जलाना चाहा, पर्वत से गिराया, कितना कष्ट मेरे भक्त को दिया। भगवान अत्यंत व्याकुल है, क्रोधित हैं। आज कोई उनके पास जा नहीं रहा। इतने में ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी ने, भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि भगवान अत्यंत क्रोधित है, हो सकता है पूजन की थाल सजा करके अगर पत्नी जाएगी तो भगवान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मां देखी रौद्र स्वरूप को भगवान का, थाली पटक करके वहां से भगी। देवता तो कोई पास जा नहीं पा रहे थे। इतने में प्रहलाद प्रेयसामासु, भगवान ब्रह्मा को कोई उपाय जब दे नहीं दिखा तो अंत में भक्त प्रहलाद को ही उनके सामने भेज दिया। और जैसे ही हाथ जोड़े भक्त प्रहलाद को भगवान ने देखा, उनका जो क्रोध है वो शांत हो गया। और भगवान जैसे ही प्रहलाद को देखे, भक्त प्रहलाद स्तुति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिकृपा उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्ति धियां कृता भयम्। जैसे ही भगवान ने भक्त प्रहलाद को देखा, अपनी गोदी में उठा लिया और अपनी गोदी में उठा करके भक्त प्रहलाद को इतना लाड कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं। और काला ही वित्रस्त ध्यान कृता भयम, अपने जो करकंज है भगवान के, भगवान का करकंज कैसा है? तो काल एव अहिय, काल रूपी भय के भयभीत जीव को निर्भयता देने वाला जो भगवान का करकंज है, उस करकंज को भगवान भक्त प्रहलाद के मस्तक पर रख दिए। भक्त प्रहलाद गदगद हो गया और अत्यंत प्रसन्न होकर के मन में गा रहे हैं। भगवान जब भक्त प्रहलाद मंद मंद मुस्कुरा करके जब प्रसन्न हो रहे हैं तो उनको देख करके भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। और जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो सभी भक्त तो गाएंगे ही। क्या गाएंगे? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
तेरे बाल बड़े घुघराले बादल जो कारे कारे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे तेरे बाल बड़े घुघराले बादल जो कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे हो तेरी मोर मुकुट कन्या पे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे ओ तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सांवरे सांवरे। बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सांवरे ओ बलिहार सांवरे प्रेम से बोलो सिख भगवान की जय हो। तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल गजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी ओ तेरी पायल की झनकार ओ तेरी पायल की झनकार पे बलिहार सांवरे ओ बलिहार सांवरे ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे ओ बलिहार सांवरे क्या बात बलिहार सांवरे ओ बलिहार सांवरे है राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी तेरे संग है राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी तेरे संग है राधा रानी लगती है सबसे प्यारी तेरे संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी तेरी युगल छवि पे जाओ इस उगल छवि पे जाओ इस उगल छवि पे जाओ मैं बलिहार सांवरे ओ बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे ओ बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे ओ बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरे सुंदर नैन तेरे मुख कह बैन तेरे मुख ते बात तेरी कछुते गयो तेरे कुमार हरि माया लट्टी पट्टी बाग सोला पेट मन ले गयो लट्टी पट्टी बाग सोला पेट मन ले गयो लट्टी पट्टी बाग सोला पेट मन ले गयो लट्टी पट्टी बात सोला पेट मन ले गयो बाकी बिहारी की देख छटा
बिहारी की देख छटा मेरो मन रह गयो लटा फटा मेरो मन रह गयो लटा फटा बाके बिहारी की देख छटा बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन रह गयो लटा फटा मेरो मन रह गयो लटा फटा मेरो गज रह गयो लटा फटा सबसे खोजू बनवानी को सबसे खोजू बनवानी को सबसे खोजू बनवानी को बनवानी को गिरधारी को बनवानी को गिरधारी को सबसे खोजू बनवानी को खोजू बनवानी बनवानी को गिरधारी को बनवानी को गिरधारी को कोई बता दे कोई बता दे उसका पता मैंने बिहारी की देख छटा मेरे मन रह गयो लटा फटा मेरे मन रह गयो लटा फटा आगे बिहारी की देख छटा बिहारी की देख छटा अरे मेरे मन रह गयो लटा फटा मेरे मन रह गयो लटा फटा मेरे मन रह गयो लटा फटा मेरे मन रह गयो लटा फटा। आइए उड़िया भजन गाते हैं। भैया जी के खास पसंदीदा भजन है भगवान श्री बाके बिहारी जी के उड़िया भजन। सभी को थिरकना है भाई धीरे धीरे। हरे कृष्ण हरे राम। हरि नाम ही के सार है, बाकी दुनिया में सब बेकार है। इस भजन का भाव यही है। ए मोनो भोजो था कोई राती दिन रे, हरे कृष्ण हरे राम। भजिले पाइबू अचड़ा भगती, भजिले पाइबू अचड़ा भगती। नगद कलो जमारे, हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण हरे राम, बोलो हरि नाम एको सारो रे। हरे कृष्ण हरे राम, मनो हरि नाम एक सारो रे। हरे कृष्ण हरे राम। मनो भज था तुई रात दीना रे। हरे कृष्ण हरे राम, मनो भज था तुई रात दीना रे। हरे कृष्ण हरे राम। भजले पाइबू बचड़ा भगती, भजले पाइबू बचड़ा भगती। प्रगति कला तुम्हारा रे। हरे कृष्ण हरे राम, बोलो हरि नाम एक सारो रे। हरे कृष्ण हरे राम, बोलो भज था तुई राती दीना रे। हरे कृष्ण हरे राम।
लोभिलो मुक्ति धाम नम कंठी धन परितर जीवन लोभिलो मुक्ति धाम नम कंठी धन परितर जीवन लोभिलो मुक्ति धाम नम कंठी धरा कटितर जीवन लोभिलो मुक्ति धाम जननी मरणी नम संकीर्तनी रही जीवा तोरे प्राण जननी मरणी नम संकीर्तनी रही जीता तोरे प्राण भजले पाए गो अचरा भगती भजले पाए गो अचरा भगती नंदी करो पवन रे हरे कृष्ण हरे राम हे मन हरि नाम एक सार रे हरे कृष्ण हरे राम हे मन भजता तुरा दीन रे हरे कृष्ण हरे राम हे मन हरि नाम एक सार रे हरे कृष्ण हरे राम हे मन भजता तुरा दीन रे हरे कृष्ण हरे राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय